नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। ये कहानी है जोधपुर की, जहाँ एक सवाई सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहा करता था। दिन भर मजदूरी करता था। वो बिल्डिंगों में पुताई का काम किया करता था और दिन भर वो पुताई करता, जी तोड़ मेहनत करता, और शाम को जैसे ही काम खत्म करके आता तो अपनी थकान मिटाने के बहाने शराब के ठेके पे चला जाता था और वहाँ से शराब खरीदता और शराब को पी करके घर आता था और रात को आकर के खाना खाकर सो जाता था। डेली की दिनचर्या यही थी उसकी, रोज़ का यही काम था कि डेली सुबह उठकर पुताई के लिए बाहर जाना और शाम को शराब पी के घर पे आ जाना। एक दिन शराब के ठेके पे ही उसकी मुलाकात इमरान खान नाम के लड़के से हो जाती। वो भी जोधपुर के किसी इलाके का रहने वाला था और वो भी पियक्कर था, और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर के शराब पीते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान जो सवाई सिंह था उसको किसी काम से बाहर जाना था, तो वो कहता है अपने दोस्त इमरान से कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है और मेरे बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तब इमरान कहता है कि आप घबराइए नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, किसी चीज़ की जरूरत पड़े कि तो भाभी मुझे बता देगी और मैं उनको वो सामान ला दूँगा। जब उसको ये बात पता लगता है तो वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि मेरा एक दोस्त है इमरान और मैं वो कहीं बाहर जाना है काम से। और जब मैंने उसको ये बातें बताई तो उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, और कोई भी काम होगी तो मुझे फ़ोन कर देंगे या मुझे काम की बता देंगे, पैसे वैसे की कोई बात नहीं है, पैसे हम जब ले लेंगे जब आप मिलोगे। ये बात सुन के उसकी बीवी भी टेंशन मुक्त हो जाती कि किसी काम की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इमरान से कह करके मंगा लेगी। और उसको वो कहती है कि तुम कोई काम हो तो कर आओ और मुझे किसी काम की ज़रूरत होगी तो मैं इमरान से कह के अपना काम करवा लूँगी। ये दोस्ती वैसे तो काफ़ी पुरानी थी, कई बार इमरान भी उनके घर आ चुका था और कई बार शराब की पार्टी उनके घर हुआ करती थी सवाई सिंह के। इधर इमरान की बीवी थी जो बुरा मानती थी शराब पीने से, इसलिए सवाई ने कभी कोशिश नहीं की उसके घर जाकर शराब पीने की या मज़ा करने की। वो अक्सर इमरान को अपने घर लेके आता और जैसे ही आने जाने का सिलसिला बढ़ता गया धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी गहराती गई और उनके बच्चों के साथ वो अच्छी तरह से घुल मिल गया। अब सवाई के सामने ही वो उसकी बीवी राधा के साथ कभी कभी मजाक कर लिया करता था, हल्का फुल्का। इससे सवाई को भी बुरा नहीं लगता था। उधर सवाई सिंह इमरान को अपने घर की जिम्मेदारी सौंप करके, क्योंकि वो उसका पक्का दोस्त था, और उसी को सौंप करके वो अपने किसी काम से 10-12 दिन के लिए घर से दूर चला जाता है। अब इमरान का काम था सुबह बच्चों को फल फ्रूट कुछ दे के आना और शाम को उनके लिए सब्जी वगैरह घर पे पहुंचाना। उसका डेली आना जाना था। कल 2-3 दिन बीत गए थे उसका रोज़ वहाँ जाना और बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताता था और रात देर तक उनके घर पे रहता था, क्योंकि इमरान की बीवी अपने बच्चों को लेकर के मायके गई हुई थी, इसलिए उसे घर पहुँचने की कोई जल्दी नहीं थी। और इसके चलते वो काफ़ी देर तक सवाई के घर रहा करता था। इसी दौरान बच्चों के लिए पैसे खर्च करना उसकी एक हैबिट सी हो गई थी, उसको वो रोकने टोकने वाला था नहीं। और राधा की जो भी ज़रूरत का सामान होता था वो उसको ला करके दिया करता था। अब नज़दीकियाँ कुछ बढ़ने लगी। एक दिन देर शाम इमरान जैसे ही घर पहुंचा तो सवाई की बीवी थी जो अच्छी तरह सज संवर के बैठी हुई थी, तो वो जा कर के एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। और फिर वो इमरान कहता है कि आज ये बिजलियाँ किस पे गिराने वाली हो, भैया तो घर पे है नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हारे अलावा कोई नज़र आता है, आज तो ये बिजली तुम पे ही गिरेगी। फिर राधा का जन्मदिन की बात सुन के इमरान खुश होता है, कहता है कि भाभी कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ, अगर मुझे पहले बताया हो तब तो मैं आपके लिए केक वगैरह लाता और मोमबत्तियाँ बुझा करके आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करते। लेकिन वो राधा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छा खाना बनाया है और खाना खा कर ही तुम जाना। तो वो कहता है कि मेरी बीवी घर पे नहीं है, कोई बात नहीं, आज आपका जन्मदिन है तो मैं खाना यहीं पे खा के जाऊँगा। इतना कहने के बाद वो जाके तख्त पे लेट जाता है और टीवी ऑन करके कोई सीरियल देखने लगता है। तभी राधा आती है, कहती है खाना तैयार है, अगर तुम खाना चाहो तो। वो कहता है नहीं भाभी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में खाना खाऊंगा। तो वो कहती है मैं बच्चों को खाना खिला के आती हूँ, सुला के आती हूँ। इधर जाके राधा अपने बच्चों को खाना खिला करके सुला करके वापस आती है कमरे में आधे घंटे बाद में, और वो कहती है कि बच्चे सो गए हैं, सुबह तक कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अब तुम रात को यहीं रुको और यहीं खाना खा के सो जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तभी राधा रसोई में जाती है और एक इंग्लिश की बोतल लेके आती है, उनके सामने रखती है। इंग्लिश की बोतल देख के ईमान चौंक जाता है, कहता है भाभी आप इस तरह से आपके सामने मैं शराब कैसे पीऊँगा, क्योंकि अभी तो भाई साहब भी यहाँ नहीं है। तो कहती है कोई बात नहीं, सवाई सिंह अगर नहीं है तो तुम शराब पी सकते हो, मेरी जन्मदिन की पार्टी है, मेरी तरफ से तुम्हें छूट है।
तो वो कहता है कि अगर सवाई सिंह यहाँ होता तो तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाता। तो राधा कहती है सवाई सिंह अगर यहाँ होते तो 2-3 पैक मुझे भी पिला देते और उसके बाद खाना खा करके जो भी अभी होता है वही होता। उसके बाद वो पैक बनाता है, पैक बनाकर कहता है, राधा से कहता है कि एक गिलास और ले आओ और फिर तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। उसके बाद राधा भी एक गिलास ले आती है, दोनों 2-2 3-3 पैक मारते हैं और फिर सारी मर्यादाओं की सीमा ख़त्म हो जाती है, वो एक दूसरे में खो जाते हैं। इमरान और राधा अक्सर इस तरह से मिलने लगे और उनका ये सिलसिला रोज़ ही चलने लगा। काफ़ी लंबी मुलाकात होने लगी, रोज़ रोज़ की मुलाकात काफ़ी लंबी खींचने लगी। धीरे धीरे इस बातों का पता लगने लगा और सवाई सिंह को भी ये बातों पर शक होने लगा कि शायद मेरी बीवी का और इमरान का आपस में कोई गहरा रिश्ता हो गया है, नाजायज़ संबंध हो गए हैं। इसके चलते अब सवाई सिंह उन पर ध्यान रखने लगा और राधा को सवाई सिंह अब एक बाधा नज़र आने लगा कि वो उन दोनों के मिलन में बाधा है। समय कुछ अपनी रफ्तार से बीतता रहता है। कुछ समय बीतने के बाद अचानक एक कॉल आता है पुलिस को और पुलिस को अनजान शख्स होता है, वो फ़ोन करके कहता है कि सर एक वाइसराय होटल है, उसके पास एक शख्स की लाश पड़ी हुई है, कृपया आप आ जाइए और आके देखिए कि वो शख्स कौन है जिसकी यहाँ लाश पड़ी है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पे पहुंचती, जाकर देखती है कि 45-46 साल की उम्र की व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है और उस व्यक्ति के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी और शराब के नशे में ही पुलिस देखते ही समझ जाती है कि शराब के नशे में बेसुध होने के बाद इसका किसी ने गला घोट करके इसकी हत्या कर दी है। पुलिस पूरी तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस किसी अनजान व्यक्ति की लाश समझ के उसको उठा के ले जाती है और पुलिस तहकीकात में जुड़ जाती है। आखिर ये लाश किसकी है और ये कहाँ से आई है। पुलिस के कई सवाल थे और किसने इसकी हत्या की है, क्योंकि वो स्पष्ट दिख रहा था कि उसके गला दबाकर, शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या की। पुलिस उसकी गहराई से जांच करती है और जांच करने के बाद सवाई सिंह की पैंट की जेब में उसकी एक आईडी मिल जाती है, जिसमें उसकी पहचान सवाई सिंह जोधपुर निवासी के रूप में होती है और उसके घर का एड्रेस मिल जाता है। ये सूचना पुलिस वाले के थ्रू राधा तक पहुंचाई जाती है, उसके घर तक। तो राधा रोती बिलखती कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां आकर खूब चिल्लाती है, रोती है और पूरे नाटक करती है कि पुलिस को ये कोई भ्रम ना हो जाए कि इसकी हत्या में उसका कोई हाथ है। उसके बाद वो पुलिस जैसे ही वो थोड़ी समय गुजरता है तो तसल्ली में आती है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में पुलिस को बताती है कि मेरा पति रोज़ ही शराब पीने का आदी था, आज भी वो घर से नहा धो करके शराब पीने ठीक नहीं पाया था, शराब ज़्यादा पी ली इसलिए किसी गाड़ी ने उनको कुचल दिया है जिससे उनकी हत्या होगी। लेकिन पुलिस वो कहती है कि नहीं, उसकी हत्या एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उसको किसी ने शराब पिलाकर शायद मार दिया है और बाकी वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगी। तो वो कहती है सर हमारी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कौन उसकी हत्या करेगा, ऐसा नहीं है, किसी ने उसकी हत्या नहीं की, शायद वो एक्सीडेंट होकर ही मर गया है। उधर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है 302 का और मामले की तहकीकात के लिए जांच पड़ताल करना शुरू करती है और पुलिस उसकी बॉडी को डॉक्टरों के हवाले करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करती है। और वहाँ जहाँ सवाई सिंह रहता था उस इलाके में जाकर के पूछताछ करती है लोगों से। पूछताछ के दौरान ये पता लगता है कि राधा और इमरान का दोनों का अवैध संबंध था, इसी वजह से दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और जो उसकी पत्नी थी सवाई सिंह की, वो अक्सर इमरान का साथ देती थी। जब पुलिस को ये बातें पता लगती तो पुलिस की शक की सुई घूम जाती इमरान की तरफ। अब पुलिस शक के बिना पे इमरान को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। इधर पुलिस को शक उसकी बीवी पे भी होता है तो उसको भी गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले आती है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है और पुलिस उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करने की कोशिश करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता लगता है कि हो ना हो इसमें इमरान का ही हाथ है और उनके रिश्तेदारों से भी पता लगता है। अक्सर पहले दोनों ठीक ठाक रहा करते थे, लेकिन 15 दिनों के लिए जैसे ही वो बाहर गया तो उसकी जिम्मेदारी वो अपने दोस्त इमरान को सौंप गया और इसी दौरान उन दोनों के संपर्क हो गए और आपस में एक दूसरे के प्रति लगाव होने की वजह से वो अपनी पति से ईर्ष्या रखती थी और दोनों के बीच में उनका पति ही बाधा था, दोनों पे निगाह रखता था, इसलिए उसको रास्ते से हटाने का प्लान किया। और उधर पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस को सारे राज खुलने लगते हैं। पुलिस को पता लगता है दोनों के बीच में सवाई सिंह एक
रोड़ा था जो दोनों की मिलन में बाधा पहुंचाता था। इसी के चलते उन्होंने प्लान बनाया और प्लान के तहत उसका मर्डर कर दिया। तो शवाज सिंह को ये सारी बातें पता लगने के बाद में अब इमरान उसके घर आता है, और जैसे ही इमरान घर आता है तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। इमरान उनसे कहता है कि मेरे से गलती होगी, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ और कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो बार बार माफ़ी मांगने के बाद शवाज सिंह बात को नहीं बढ़ाना चाहता था और वो कहता है चलो मैंने माफ़ किया, आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, इस तरह की गलती नहीं होगी। और फिर कहता है कि अपनी बीवी को भी माफ़ कर दो, पहले की तरह हम अच्छे दोस्त बन के रहते हैं। जब वो दोनों को माफ़ कर देता है तो इमरान का जो प्लान था राधा के साथ जो मिलके बनाया था, वो प्लान पे काम करने लगते हैं। वो कहता है अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो चलो बैठ के शराब पीते हैं। शवाज सिंह कहता है कि मैं आज शराब पीना नहीं चाहता, लेकिन वो फिर भी जिद करता है कि मैं जब ही मानूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मेरे साथ तो पैक लोगे। अब पार्टी शुरू होती है और इधर इमरान छोटे छोटे पैक लेता है और शवाज सिंह को बड़े बड़े पैक देके बेसुध कर देता है। जब वो बेसुध हो जाता है तो उसको उठा के तख्त पे सुलाते हैं और तख्त पे सुला करके उसका गला घोट के उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसको चद्दर में लपेट करके वो ऑटो में डाल करके वो उस होटल के पास डाल आता है और रोड के ऊपर ही डाल के आता है। और वो सोचता है कि गाड़ी आएगी तो इसको कुचल देगा, उसके बाद कह देंगे भाई एक्सीडेंट होके ये मर गया है। लेकिन गाड़ी से पहले किसी शख्स ने उस लाश को देख लिया गाड़ी चढ़ने से पहले और पुलिस को फ़ोन कर दिया। तो पुलिस ने उस लाश को अपने कब्जे में लेके और सारी बात को सुलझाई, कब्जे में लेकर सारी तहकीकात की और तहकीकात से असली मुलजिम तक पहुंच गए और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यही थी ये कहानी। रिश्तों का खून किस तरह से किया जाता है इस कहानी में यही बताया गया है। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।